हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहन भाई, मेरे को ये एक बात समझ नहीं आती है। जब आदमी के मज़े करने का समय होता है, यानी वही 25-30 साल के पहले वाले एकदम ज़बरदस्त मज़े, जी फाड़ वाले मज़े करने का समय होता है, तब तो वो नौकरी के चक्कर में लगा रहता है ना। पूरी ज़िंदगी बिताता रहता है, 25 गज के कमरे में बैठा रहता है। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, सरकारी प्राइवेट में फंसा रह जाता है। सरकारी लगती नहीं है, प्राइवेट में सिलेक्शन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इन बहन भाइयों को चाहिए पॉलिशदार आदमी। अरे मैं बताता हूँ भाई, मैं एग्ज़ाम देने गया, पहले तो सालों ने 4 घंटे एग्ज़ाम लिया, पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठाए थे। एग्ज़ाम पास हो गया एकदम ज़बरदस्त वाला। उन्होंने कहा घर जाओ, फीडबैक आएगा। भाई मैं घर चला आया। घर आके फीडबैक क्या आता है सुनो। साले बोलते हैं नॉलेज तो बहुत है लेकिन पॉलिश की ज़रूरत है। अभी उन मंद बुद्धियों को कौन समझाए कि भाई अगर जो नॉलेज है तो इन्वेस्ट करो ना, उसको पॉलिश लगाओ ना। पॉलिश लगाओगे तभी तो तुम्हारी कंपनी को ग्रोथ देगा। लेकिन नहीं, इनको चाहिए एकदम पॉलिश वाला बंदा आए, एकदम जी फाड़ मेहनत करे और ये उसकी मारनी शुरू कर दे। अरे सालो, तुम लोगे नहीं तो पॉलिश लगेगी कैसे? पहले अगर जो नॉलेज नहीं होता तो ऐसे बाहर कर देते कि भाग साले, तेरे में नॉलेज नहीं है। अब एक बंदा गया जिसमें नॉलेज था, सब कुछ आता है, थोड़ा थोड़ा सीखने की ज़रूरत है। अब ये कह रहे हैं नहीं, तुम्हारे में पॉलिश की ज़रूरत है, पॉलिश लगाओ तुम अपनी जी पे। भाई ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ आदमी परेशान रहता है नौकरी नौकरी के चक्कर में। भाई सही बताऊँ, चाट का ठेला लगाने वाला ज़्यादा कमाता है। मोमोज़ वाला शाम 4 बजे आता है, रात को 10-11 बजे तक रुकता है और आराम से महीने के 2-4 लाख कमा रहा है ना। और बंदा क्या करता है, 30 साल तक अपने घर से दूर 25 गज के कमरे में पड़ा रहता है नौकरी के चक्कर में। नौकरी के चक्कर में चलो पढ़ते भी हैं भाई, जो लोग पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, पेपर होता है, पेपर लीक हो जाता है। और मुझे तो एक नया पैटर्न दिख रहा है भाई, अगर जो तुम लोगों को दिख रहा हो तो बताना। अब एग्ज़ाम में देखा होगा 9-10 क्वेश्चन जानबूझ के गलत होते हैं, है ना, जो आंसर होता है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि तुम अधिकारी बना रहे हो और एक पेपर नहीं सेट कर पा रहे हो जिसमें हर पेपर में 8-9 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। मुझे तो ये पैटर्न लगता है कि ये जानबूझ के गलत करते हैं ताकि, और फाइनल आंसर ही देते नहीं हैं। जिसके कम नंबर हो तो उसका सिलेक्शन हो जाता है, जिसके ज़्यादा नंबर हो तो उसका सिलेक्शन नहीं होता है। फिर ये अनुमान लगाते रह जाते हैं कि यार वो पड़ोसी भाई का हो गया, हालांकि उसके कम नंबर थे लेकिन फिर भी इसलिए हो गया होगा क्योंकि जो 9-10 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन हुए थे ना, उसने अटेम्प्ट नहीं किए होंगे, मैंने अटेम्प्ट किए होंगे, इसलिए मेरा नहीं हुआ। अब इसमें चल जाती है अंदर में मामला, जिसका होता है जुगाड़। भाई मुझे तो ये पैटर्न लगा है। अगर तुम्हें पैटर्न ये सेट लग रहा है कि ऐसा होता है, क्योंकि भाई 1-2 में हो जाए ठीक है, हर पेपर में 9-10 क्वेश्चन गलत और फाइनल आंसर की ना देना, इसका मतलब कहीं भाई झोल है, ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज़ ही नहीं है। ये तो है भाई सरकारियों का हाल। लड़का पढ़ता रहता है, कुछ लड़के निपट जाते हैं पढ़ते पढ़ते, कुछ लड़के अपना फिर बाद में देखते हैं, शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट करके आते हैं प्राइवेट में। प्राइवेट में भी उनको चाहिए पॉलिश वाला बंदा आए, एकदम परफेक्शन हो, हर चीज़ में परफेक्ट हो, आना आए और उसकी मैं मारनी शुरू कर दूँ। अरे भाई अगर जो नॉलेज है, जैसे मुझे बोला उन्होंने कि तुम्हारे पास नॉलेज तो बहुत है लेकिन पॉलिश की ज़रूरत है। भाई पॉलिश लगा ना, या मैं पॉलिश लगा के आऊँ तेरे सामने झुक के मरवाने? बता भाई, पॉलिश लगा के चमकदार बना फिर देख ग्रोथ। मेरे को तो भाई नहीं समझ में आता। मैं तो यही कहूँगा कि जो ज़रा सा भी पैसा है थोड़ा बहुत, तो अपना धंधा शुरू कर लो, मोमोज़ का ठेला लगा लो, रात को तुम्हारे बच्चे भी खाएंगे, दिन में तुम दूसरे के बच्चों को खिलाना, आराम से रात को पैसे घर ले जाना, सुकून की नींद आएगी। नौकरी फोकरी के चक्कर में ना पड़ो भाई, बढ़िया से ब्याह व्याह कर लेना। नौकरी के चक्कर में भी अभी ना होते हैं, लौंडे पड़े रहते हैं। ये तो सच्चाई है आज के टाइम में भाई। 30-30 साल से पहले कोई शादी ना कर रहा, नौकरी के चक्कर में ब्याह ना हो रहे हैं। तो भाई समझदारी इसी में है, जल्दी समझो और अपना टाइम वेस्ट ना करो। तो इसलिए मेरा चैनल भी अब सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।